नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं हूं जाट मनोहर सिंह गुड़ा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना खुद का सांची बाता न्यूज़ चैनल। मैं आप लोगों को तिरंगे के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने के लिए मैं आज सेंट्रल पार्क में लाया हूं, जो जयपुर में स्थित है। सबसे बड़ा तिरंगा है। उसी के नीचे शिलापट्टी, 50 शिलापट्टी, चारों शिलापट्टी पे लिखा हुआ है तिरंगे के बारे में। वो रोचक तथ्य मैं आप लोगों को बिल्कुल आज साक्षात रूबरू कराऊँगा, दिखाऊँगा, पढ़ के सुनाऊँगा। कई लोगों में गलतफहमी है, ऐसे डर का माहौल पहले से ही ऐसा डाल रखा है लोगों में कि तिरंगा हर आम नागरिक नहीं पहना सकता। इसलिए मैं रूबरू करा रहा हूँ आप लोगों को शिलापट्टी से। आइए मैं आप लोगों को बिल्कुल पास में लगे पढ़ा के सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं शिलापट्टी पे बेकायदा लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कुछ नियम व संहिता। दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी थोड़ी धूप आई है। मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि आप लोग आराम से पढ़ सके। पहले तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। राष्ट्रीय ध्वज को हमें सूर्योदय पर चढ़ाना व सूर्य अस्त पर उतार देना चाहिए। ये कुछ नियम है। अगर ये नियम को फॉलो करो आप तो रोज़ तिरंगा पहना सकते हैं 365 दिन। जी बिल्कुल लिखा हुआ है इस पर शिलापट्टी पे। भारत का हर नागरिक अब वर्ष के 365 दिन, जी बिल्कुल लिखा हुआ, देख लो आप। भारत का हर नागरिक वर्ष के 365 दिन अपने घर, दुकान, कारखाना अथवा कार्यालय पर तिरंगा फहरा सकता है। बिल्कुल लिखा हुआ फहरा सकता है, लेकिन कुछ नियम है। राष्ट्रीय ध्वज की आकृति को आम नागरिक अब अपने परिधानों पर अंकित कर सकता है, परंतु ध्वज की आकृति कमर के निचले भाग पर पहने वस्त्र, परिधान या आंतरिक वस्त्रों पर नहीं दर्शाई जा सकती। कुछ नियम है। राष्ट्रीय ध्वज पर हमें किसी प्रकार की आकृति आदि अक्षर या शब्द अंकित नहीं करनी चाहिए। इन नियमों का अगर पालन करो आप तो 365 दिन आप अपने घर पे भी तिरंगा पहना सकते हैं। शक्तिग्रस्त, फटा हुआ या मेला कुचेला राष्ट्रीय ध्वज हमें नहीं पहनाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर जमीन पर गिरने अथवा पानी में डूबने नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज अब जब शक्तिग्रस्त हो जाए या फट जाए तो उसे अपनी गरिमा के अनुरूप एकांत में किसी बंद स्थान पर जलाकर पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए, ताकि तिरंगे का अपमान न हो। राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी रूप में विज्ञापन या व्यावसायिक लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जानबूझकर ध्वज को केसरिया रंग की पट्टी को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराना चाहिए। कागज़ के बने झंडों का उपयोग राष्ट्रीय अवसरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद संप्रदायों में किया जा सकता है, परंतु कार्यक्रम या समारोह के उपरांत उन्हें निराशापूर्वक ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। अगर इन नियमों का आप पालन कर सकते हैं तो आप 365 दिन, जी बिल्कुल 365 दिन पूरी साल अपनी दुकान पे, घर पे, कारखाने पे, अपनी फैक्ट्री पे, कहीं पर भी तिरंगा पहना सकते हैं, लेकिन नियम और कानून कायदे के दायरे में। ये मेरा थोड़ा प्रयास था आप लोगों के लिए। सामने तिरंगे आ रही है, 26 जनवरी आ रही है। आज 22 तारीख तो हो गई। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और ये सारे नियम लिखा हुआ है। इसी नियम के अनुरूप अगर आप पालन कर सकते हो तो 365 दिन अपनी छत पे भी तिरंगा लहरा सकते हो। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। और दिखाता हूँ आप लोगों को उन शिला पट्टियों पे क्या क्या लिखा हुआ है। इस शिला पे लिखा हुआ बेकायदा तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। लोगों को जागरूक करने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है। तिरंगे के बारे में आज के बच्चों को भी पता होना चाहिए। लाल किले पर तिरंगा पहली बार 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को, जैसे कि आम धारणा है लोगों में। लोगों को ये पता है कि 15 अगस्त को ही झंडा फहराया गया था पहला। नहीं, ये 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था, बेकायदा लिखा हुआ है।
और सिल्ला पट्टी पे लिखा हुआ बेकायदा सेंट्रल पार्क में। संसद भवन देश का मात्र एक ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति व 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री राजपथ व लाल किले पर जो तिरंगा फहराते हैं वह रेशमी खादी का होता है, ना कि सूती खादी का, जिसे वर्ष के अन्य दिनों में प्राय भवनों पर फहराया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तिरंगे को यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ 29 मई 1953 को फहराया गया था। जब शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। वर्ष 1971 में अंतरिक्ष यान अपोलो 15 द्वारा तिरंगे ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। ये बेकायदा पट्टी पे लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तिरंगा दक्षिण गंगोत्री पर पहली बार 9 जनवरी 1982 को भारत अंटार्कटिका अभियान द्वारा फहराया गया तथा दक्षिणी ध्रुव पर 16 जनवरी 1989 को पहली बार कर्नल जे.के. बजाज ने इसे फहराया गया। 21 अप्रैल 1996 को स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर पहली बार तिरंगा उत्तरी ध्रुव पर फहराया। तिरंगे ने कर्नल TPS चौधरी के नेतृत्व में 28 सितंबर 1985 को समुद्री यान तृष्णा द्वारा दुनिया की परिक्रमा प्रारंभ की और 10 जनवरी 1987 को 470 दिन में 30,000 समुद्री मील से अधिक की यात्रा पूरी की थी। ये जो रोचक तथ्य है तिरंगे से संबंधित वो आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, अगर आप जूम करके भी बाद में भी पढ़ सको तो पढ़ लेना। फिर दूसरी शिला की तरफ लेके चल रहा हूँ, उस पर क्या लिखा हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आज की जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, इसलिए मेरा प्रयास है छोटा सा। आइए मेरे साथ दूसरे इस शिला पट्टी पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विवरण। जो विवरण है वो आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। वह इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। जी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विवरण बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। भारत के, दोबारा फिर पढ़ के सुना रहा हूँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आयतकार 3 समान लंबाई चौड़ाई की पट्टियां हैं, जिसमें ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत और नीचे हरे रंग की पट्टी है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र अंकित है, जिसमें 24 धुरियाँ हैं, जिसे तिल्लियाँ भी बोलते हैं। 24 तिल्लियाँ हैं। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यही होना चाहिए, ये नियम है। ओरिजिनल तिरंगे का अनुपात 3:2 है। तिरंगे के रंगों का महत्व है केसरिया। केसरिया का महत्व है शक्ति व साहस के साथ त्याग का प्रतीक। केसरिया का बता रहा हूँ आपको, शक्ति व साहस के साथ त्याग का प्रतीक। श्वेत का है शांति व सत्य का द्योतक। हरा है उर्वरता, समृद्धि, भूमि की हरियाली के साथ आशा व उमंग का प्रतीक। अशोक चक्र ये देश की प्रगति का प्रतीक है एवं इसका गहरा नीला रंग देश की प्रगति की असीम सीमा को इंगित करता है। ये चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से अपनाया गया है। जी, ये रोचक तथ्य हैं। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ये विवरण जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया।
एक शिलापट्टी और है, उस पर क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, आइए मेरे साथ। अब बता रहा हूँ आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास। इस अपने ध्वज का इतिहास क्या है, इस इतिहास के बारे में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगा। सेंट्रल जयपुर, जो सेंट्रल पार्क है जयपुर का, गुलाबी नगरी जयपुर में है सेंट्रल पार्क स्थित, वहाँ पे सबसे बड़ा तिरंगा है जो शान से लहरा रहा है। इसी के नीचे में आप लोगों को इस पट्टी के जो पत्थर की शिला है उस पर लिखा हुआ है, वो आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारतवर्ष के लिए, ये वर्ष 1905 की बात बता रहा हूँ मैं, वर्ष 1905 की बात जी, वर्ष 1905 की बात। स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारतवर्ष के लिए केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना सर्वप्रथम 1905 में की एवं एक चौकोर लाल ध्वज बनाया, जिसके मध्य में इंद्र का वृक्ष व चारों ओर 108 ज्योति बनी थी। फिर वर्ष 1906 की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ जो बदलाव हुआ जब हुआ वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसमें तिरंगे का इतिहास के बारे में। वर्ष 1906 में 6 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रियर पार्क कोलकाता में एक ध्वज फहराया गया, जिसमें सबसे ऊपर हरी पट्टी पर 8 अधखुले कमल, जो पूरे खुले हुए नहीं थे, पट्टी पर 8 अधखुले कमल, मध्य पीली पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम तथा सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूर्य चंद्रमा बने हुए थे। ये 1906 में तिरंगे का इतिहास है। उसके बारे में जो बदलाव हुआ वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर हुआ वर्ष 1907 में 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैडम बी काजी कामा ने एक 3 पट्टियों वाली ध्वज को लहराया। ये ध्वज कोलकाता ध्वज से प्रेरित था जी। ये 1907 का है। फिर दोबारा बताऊं, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैडम बी काजी कामा ने एक 3 पट्टियों वाली ध्वज को लहराया। ये ध्वज कोलकाता ध्वज से प्रेरित था। उसके बाद में जो बदलाव हुआ, वर्ष 1916 की बात बता रहा हूँ आपको। 1916 में डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट का ध्वज फहराया। होम रूल ध्वज में 5 लाल, 4 हरी पट्टियाँ तथा सप्तऋषियों को दर्शाते हुए 7 सितारे थे। ध्वज में सबसे ऊपर बाईं ओर यूनियन जैक तथा दाईं ओर अर्धचंद्र और सितारा बना हुआ था। ये 1916 में इसमें जो बदलाव हुआ, जो इतिहास है तिरंगे का, वो आप बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 1916 की बताई मैंने आपको। फिर वर्ष 1921 में जो बदलाव हुआ, वर्ष 1921 में गांधी जी की प्रेरणा से आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगले वेंकैया ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहला ध्वज बनाया। ये 1921 की है। दोबारा पढ़ के सुनाऊँ आपको। वर्ष 1921 में गांधी जी की प्रेरणा से आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगले वेंकैया ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहला ध्वज बनाया, जिसमें ऊपर सफ़ेद, मध्य में हरी, नीचे लाल पट्टी तथा बीच में एक बड़ा चरखा बना था। ये ध्वज स्वदेशी ध्वज के नाम से जाना गया। लेकिन वर्ष 1931 में फिर बदलाव किया गया। इसमें 1931 में फिर बदलाव किया गया। वर्ष 1931 में वेंकैया के स्वदेशी ध्वज के परिवर्तित रूप को स्वतंत्रता आंदोलन के ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मान्यता प्राप्त ध्वज था। इस ध्वज में ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत, नीचे हरी पट्टी
तथा ध्वज के मध्य में लघु चरखा अंकित था। ये 1931 में का है ये। फिर उसके बाद में वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ, झंडा एंड हो कमेटी की अनुशंसा पर झंडा एंड हो कमेटी की अनुशंसा पर 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की सम्मान पट्टियों तथा सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए चक्रयुक्त ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार तिरंगे का जन्म हुआ। जो तिरंगे के जन्म लिया, कितने रूपों में लिया था, वो सारी जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास है वो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ के सुनाया। मेरी पूरी थोड़ी छोटी सी कोशिश थी कि भारत के हर नागरिक, हर बच्चे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पता रहे, कितना कब बदलाव हुआ और कौन पहना सकता है, कौन नहीं पहना सकता। अब तो इसमें बदलाव भी हो गया है। अब आप 365 दिन, जी बिल्कुल 365 दिन अपने घर पे, कारखाने पे, फैक्ट्री की छत पे बड़े और लेकिन मान सम्मान से आप पहना सकते हैं। 365 दिन पूरी साल भर पहना सकते हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को जागरूक करने का। उसी सिल्लापट्टी पे आपको लेके चल रहा हूँ जिस पे वो रूल्स है कि आप झंडे को 365 दिन पहना सकते हैं। काफ़ी लोगों में ये धारणा है कि पुलिस पकड़ लेगी, ये है, केस लग जाएगा। हाँ, केस लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन आप गलत नहीं हो। अगर आप मान सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ में तिरंगे को मान सम्मान दे सकते हो और कर सकते हो तो 365 दिन, जी बिल्कुल 365 दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कुछ नियम व संहिता है जो आप लोगों को पहले ही पढ़ के सुनाई थी। 365 दिन, लेकिन जो नियम आपको बताया मैंने, अगर उन नियम को पालना करो आप, तो आप 365 दिन अपने घर पे, कारखाने पे, फैक्ट्री पे, छत पे आराम से तिरंगा लहरा सकते हैं। लेकिन कुछ मर्यादा है जिनका पालन आपको करना होगा। अच्छा भाई लोगों, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कानून दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।